300 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच में जब बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रवचन दे रहे होंगे तो सोचिए कि पटना के नौबतपुर का माहौल कैसा होगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का आगमन पटना होने वाला है। एक दिन में 3 लाख भक्तगणों के आने की संभावना है और उसके बाद राजनीति भी अपने ऐसे ही चरम पर पहुंची है कि आप राजनीति के बिना बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। अब बिहार में 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के आने पर पटना का नौबतपुर एकदम से सज रहा है। कई ऐसे कारीगर हैं जो दिन रात मेहनत करके उस स्थल का निर्माण कर रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या में भक्तगण आएंगे और बागेश्वर धाम वाले बाबा की सुरक्षा में लमसम 300 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे और चारों दिशाओं में पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। और उस व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो आप इस बात का आकलन कर पाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के आने को लेकर नौबतपुर में कैसी तैयारी चल रही है। बागेश्वर धाम बाबा जो बीच में बहुत ट्रेंडिंग में आए थे और उसके बाद अब जब उनका पटना में गांधी मैदान वाला शो कैंसिल हो गया तो पटना के ही नौबतपुर में वो कार्यक्रम कर रहे हैं और 4 दिनों के इस कार्यक्रम को लेकर अंदाजा ये लगाया गया है कि लमसम 10 लाख लोग 4 दिनों में बागेश्वर धाम सरकार को सुनने आएंगे और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचन को बैठकर आकर आराम से सुनेंगे। अगर आपको बताएं तैयारियों के बारे में तो देखिए पिछले 10 दिनों से तैयारियां चल रही हैं और 13 मई तक लगातार तैयारियां चलती रहेंगी। और इसी बात को लेकर बागेश्वर धाम सरकार के आप मतलब उनके बड़प्पन का अंदाज लगा सकते हैं, उनके ओहदा का अंदाज लगा सकते हैं कि 20 दिन तो उस स्थल के तैयारी में लग रहा है जहां धीरेंद्र शास्त्री जी आने वाले हैं। हमने पता किया तो मालूम पड़ा कि बिहार सरकार की तरफ से 300 पुलिसकर्मी दिए जाएंगे और वो 300 पुलिसकर्मी नौबतपुर के उस इलाके में अलग अलग जगह पर तैनात होंगे जहां पर धीरेंद्र शास्त्री जी का आना तय हुआ है। और एक दिन में 3 लाख भक्तगणों के आने की बात कही जा रही है। 13 मई को धीरेंद्र शास्त्री जी आने वाले हैं। 12 मई को कलश लेकर 7500 महिलाएं निकलेंगी और धीरेंद्र शास्त्री जी का जो स्वागत होगा वो इतना भव्य होगा कि आप भी देखते रह जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री वो बाबा जिनको लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं लोगों में बनी हुई हैं, वो बाबा जिनको लेकर के बिहार में एक ऐसा तबका है, एक ऐसी पार्टी है जो विरोध कर रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने क्या क्या कहा है आपको मालूम पड़ गया होगा, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के ओहदे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका विरोध कौन कर रहा है, क्योंकि विरोध करने वाले की सरकार उन्हें 300 पुलिसकर्मी दे रहे हैं। अब आप सोचिए धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं धर्म की बात बताने, धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं लोगों को धर्म से अवगत कराने, कहानियां सुनाने। और धीरेंद्र शास्त्री को लेकर सबसे बड़ी बात जो प्रचलित है वो यही है कि वो मन की बात को पढ़ लेते हैं। बाबा के यहाँ पर्ची लगाने के लिए होड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है और बाबा जब पटना के नौबतपुर में 4 दिनों के लिए आएंगे तो माहौल इतना मस्त हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लाखों लोगों के आने की संभावनाएं हैं और धीरेंद्र शास्त्री के उनके पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करोड़ों लोग तो उनको रोज सोशल मीडिया पर सुनते हैं और बाबा का दरबार जहां पर भी लगता है भीड़ एकदम से इकट्ठा हो जाती है और लोग बस उनको सुनने भर के लिए बैठे रहते हैं। बिहार में राजनीति भी हो रही है और उनका समर्थन भी हो रहा है। एक पक्ष ऐसा है जो कह रहा है कि वो आएंगे तो लोगों को भड़काएंगे और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो धीरेंद्र शास्त्री को रोक कर दिखाइए। अगर आप धीरेंद्र शास्त्री को रोकने की जरूरत करेंगे तो आपको पछताने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाकी 300 पुलिसकर्मियों के बीच, लाखों लोगों के बीच जब बागेश्वर धाम सरकार बैठकर प्रवचन देख रहे होंगे तो वो माहौल देखने लायक होगा। जनता जंक्शन भी आपको वो माहौल दिखाएगा। बाकी आप उनके बिहार आने पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।